हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे मी 10s। जी हाँ, चाइना से मैंने मंगवा लिया है वाइट कलर में। बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोन कह सकते हैं। कर्व स्क्रीन के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर है। साथ में 2 गिफ्ट भी दिए Xiaomi ने, एक 33 वॉट का वायर चार्जर और एक 30 वॉट का वायरलेस चार्जर। जी हाँ, ये मुझे फ्री मिले हैं दोनों चार्जर। कंपनी चार्जर निकाल रही है, बॉक्स पतले पतले कर रही है, मगर पे Xiaomi सबसे बढ़िया कंपनी हमारे 2 चार्जर फ्री में दे रही है। और इस वीडियो में हम इसका इनिशियल एक्सप्रेशन करेंगे, क्या है ये फ़ोन, कितना बढ़िया है, मेरे को कितना बढ़िया लगा, मगर मुझे इसकी लुक्स और सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा। बाकी वीडियो में देखते हैं क्या खास है। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आज मी 10s की अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये रहा हमारा बॉक्स मी 10s। साउंड बाय हारमन कार्डन, काफ़ी बढ़िया साउंड इफेक्ट हो जाता है। काफ़ी स्लीक सा बॉक्स है, जैसे मी 11 का था। 3 वेरिएंट आते हैं, 8GB 128, 8GB 256, 12GB 256। प्राइस मैंने लिख दिए हैं। 33 वॉट का चार्जर आपको अलग से मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। चलो, चार्जर तो कंपनी दे रही है। इसमें 4780 mAh की बैटरी है और साथ में फर्स्ट सेल में इसमें ऑफर था कि 30 वॉट का वायरलेस चार्जर आपको फ्री मिलेगा। तो ये चार्जर मुझे फ्री मिला है, काफ़ी बढ़िया लगा। Xiaomi जैसी कंपनी चार्जर फ्री देती है, एक के साथ एक फ्री। तो इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1500 रुपये के पास होगी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है चार्जर। अभी OnePlus का भी एक चार्जर आया था ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही, और ये तो फ्री में मिला, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कंपनी क्लेम करती है 69 मिनट में वायरलेस चार्जर से आपकी 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी, और जो वायर चार्जर है वो 56 मिनट। तो हम टेस्ट फ्यूचर में करेंगे, देखेंगे कितना बढ़िया है, मगर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है इस फ़ोन में। तो पहले एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, Xiaomi लिखा हुआ है, जहाँ पर सिम इजेक्टर टूल, 3.5mm ऑडियो जैक कन्वर्टर मिलता है, कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और एक कवर मिलता है। ये फ़ोन की काफ़ी हद तक लुक मिलती है मी 10 अल्ट्रा से। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पहले, तो उसके जैसा ये फ़ोन है और कुछ भी नहीं मिलता। में 3 कलर में ये फ़ोन आता है, ब्लैक, ब्लू और वाइट। ब्लू की अनबॉक्सिंग मैंने पहले भी की हुई है, तो मैंने इस बार मंगवाया था वाइट कलर। देखने में बहुत ही प्यारा फ़ोन लग रहा है, मतलब लुक्स बहुत बढ़िया। मी 10 अल्ट्रा नियर अबाउट 5299 युआन का था, जो काफ़ी महंगा था। ये उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जिसका कैमरा लेआउट मुझे काफ़ी पसंद है, मगर बहुत ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्यूम की और पावर ऑन बटन। टॉप पे आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, IR ब्लास्टर, नॉइस कैंसलेशन और एंटीना रे। 9mm थिकनेस है इस फ़ोन की। बॉटम में फिर स्टीरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और सिम ट्रे। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। सिम ट्रे की बात की जाए तो 2 नैनो सिम मिलते हैं इसमें, मतलब आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 256GB स्टोरेज हाइयर वेरिएंट मिल जाता है। तो फ़ोन का वेट देख लेते हैं, 211.4 ग्राम का। थोड़ा हैवी लगा मुझे फ़ोन। 200 ग्राम से अगर कम लाएंगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, वरना फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या खास है। 6.67 इंच का ये फ़ोन है। एमोलेड पैनल के साथ आता है। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। HDR10+ का सपोर्ट। 1120 पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन। कर्व स्क्रीन मिलती है। सिंगल पंच होल मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ब्रिजल्स तो है ही नहीं। चिन भी काफ़ी छोटी है। कॉर्निंग गोरिल्ला 5th की प्रोटेक्शन है। 19.5:9 स्क्रीन रेशियो है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। MIUI 12 मिलता है, 12.5 अभी नहीं आया। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। सेटअप कंप्लीट हो गया है। लुक स्क्रीन मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आई, तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है। एमोलेड पैनल तो मुझे वैसे ही पसंद होता है, और क्या कमाल लग रहा है। तो यहाँ आता है मी 10s, 8GB रैम है, 2340x1040 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, 4780 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 870 जो काफ़ी बढ़िया है। और फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल, रेयर 108, 13+2+2। तो एंड्रॉयड 11 आपको मिलता है लेटेस्ट वर्जन, जो काफ़ी बढ़िया लगा। ये बैक कहाँ से होगा? ओके, मैंने फुल जेस्चर नहीं किया तो बैक नहीं हो रहा, पीछे से होगा। ये हम बाद में चेंज करेंगे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको फीचर इसमें मिल जाएगा। एमोलेड पैनल है तो मिल ही जाएगा। उसके बाद हम रिफ्रेश रेट एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। डार्क मोड भी करके देख लेते हैं। मुझे स्क्रीन काफ़ी पसंद आई इसकी। जी हाँ, 60 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। मेरे हिसाब से 90 हर्ट्ज़ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, 120 भी ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कुछ बेंचमार्क, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। स्नैपड्रैगन 870 मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इस प्राइस रेंज में। थोड़ा इस फ़ोन का मुझे प्राइस ज़्यादा लगा। अगर ये होता K40 Pro की तरह, मतलब 2700-2800 युआन, तो काफ़ी बढ़िया रहता। मगर आप स्क्रीन डिस्प्ले देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। कर्व स्क्रीन जिनको पसंद है काफ़ी अच्छी है। चेन काफ़ी छोटे हैं, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सिंगल पंच होल भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है। मुझे कर्व स्क्रीन रियली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आई।
तो हम थोड़ा तेज़ मूव करते हैं, इसको स्किप करते हैं, सीधा जाते हैं Antutu के बेंचमार्क स्कोर पे। तो इसका स्कोर ऑलमोस्ट आया है 6,75,882। बढ़िया स्कोर है, मगर थोड़ा कम लगा, 7 लाख से ऊपर मेरे को उम्मीद थी। अब हम ट्राई करते हैं Geekbench 5, देखते हैं CPU बेंचमार्क का स्कोर कितना आता है इस फ़ोन का। तो 632 काफ़ी कम है। मल्टीकोर 2781, इसमें भी काफ़ी स्कोर मुझे कम लगा। नेक्स्ट करते हैं हम 3D मार्क, देखते हैं इसमें फ्रेम रेट का क्या FPS स्कोर आता है और कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होते हैं। मुझे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी और एमोलेड पैनल है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, वो करके काफ़ी खास बना देता है। थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता प्राइस, मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगा, मगर इस डिस्प्ले में Xiaomi भी चाहता है कुछ पैसे कमा लें। बाकी स्कोर आया है 4258 और फ्रेम रेट का है 17 FPS टू 31 FPS, तो ठीक ठाक ही लगा मुझे। बाकी अब इसकी डिस्प्ले क्वालिटी जैसे मैंने तारीफ़ की है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। काफ़ी अच्छे कलर्स आए हैं, सिंगल पंच होल भी काफ़ी छोटा है, ब्रिजल्स और चेन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मुझे ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी इस फ़ोन में। तो फ़ोन का मैं आपको दिखाता हूँ फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले कैसे वर्क करता है। फेस अनलॉक तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्विक है, और इन डिस्प्ले भी ट्राई करते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बाकी आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, करोल साहिल मेरा नाम है, और मैंने गिव अवे रखा हुआ है हमारे माइक्रोमैक्स 1i का, तो अगर आपने नहीं किया आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब करते हैं छोटा सा PUBG का गेम प्ले, देखते हैं किस ग्राफिक्स में हम खेल सकते हैं और कैसी परफॉर्मेंस होती है। तो इसमें आपको अल्ट्रा HD का सपोर्ट मिलेगा, स्मूथ एक्सट्रीम, बैलेंस एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम, तो ये काफ़ी बढ़िया है। मतलब जो PUBG लवर्स के लिए स्नैपड्रैगन 870 बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप चाहते हो स्नैपड्रैगन 870 में एक PUBG गेम प्ले, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया रहा है, जब भी मैंने खेला मोटोरोला एजेस, Vivo X60 Pro और K42 आने वाला है, उसमें भी ये प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर मेरे हिसाब से 2021 का काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी बढ़िया प्राइस और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म कर रहा है। बाकी मैं ज़्यादा मैच नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं छोटा सा मैच ही लगाया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था इस पर, क्योंकि ग्राफिक्स मेन चीज़ थी। अगर आप चाहते हो गेम प्ले तो मुझे कमेंट कर देना। अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की, जो इस फ़ोन को खास बनाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सैमसंग सेंसर के साथ OIS सपोर्ट करता है। 13 मेगापिक्सल का वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो दो की जगह कुछ और देते तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। बाकी पता नहीं एक Xiaomi या बाकी कंपनीज कब छोड़ेंगे। 10x का डिजिटल जूम मिलता है, Mi 10 अल्ट्रा में 100x का मिलता था, जो काफ़ी बढ़िया था। और इसमें आपको वीडियो में 8K की ऑप्शन मिलेगी 30 FPS के साथ, 4K में 30 और 60 FPS के साथ। बाकी कैमरा कंपैरिजन जल्दी लाया, कुछ शॉट्स लिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ काफ़ी कुछ। इसमें आप वाइड एंगल प्रो के मोड में सेटिंग चेंज कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं आपको मोर में, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। फीचर्स आप देख सकते हैं। तो कैमरा मुझे इसका बढ़िया लगा, बाकी कंपैरिजन प्रॉपरली करेंगे तब देख सकते हैं। मतलब डायनामिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया लगी, और काफ़ी कुछ मुझे ठीक लगा। थोड़ा मोटा कि ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ लेंस की जगह कुछ और सेंसर देते तो काफ़ी बढ़िया रहता, क्योंकि आप प्राइस भी अच्छा खासा ले रहे हो फ़ोन का। ये नहीं है बिल्कुल भी सस्ता फ़ोन लॉन्च किया है, मतलब 36,000 की लॉन्च प्राइस रखी है इसकी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़िया फीचर देने चाहिए थे। नाइट मोड भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। विदाउट नाइट मोड मैंने ये पिक्चर्स ली थी नॉर्मल कैमरे से, काफ़ी अच्छी थी। फ्रंट कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का है, तो पीछे का एरिया थोड़ा वॉश आउट हो जाता है, काफ़ी वो नहीं है। मतलब नॉर्मल फोटो ली थी, पोर्ट्रेट शॉट नहीं लिए थे, मगर बढ़िया आई थी। थोड़ा बहुत ब्यूटी मोड भी मिलेगा। जब आप वीडियो बनाते हो तो फोकस काफ़ी बढ़िया करता है, देख सकते हो आप कितनी जल्दी फोकस लेता है ये, तो वो चीज़ मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी फ़ोन तो मुझे पसंद आ चुका है, शायद मैं इसको रख लूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सेकेंडरी फ़ोन के लिए, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगा। एक छोटी सी वीडियो बनाई थी नॉर्मल वॉक के साथ, तो OIS सपोर्ट करता है, तो मुझे वो भी इसका बढ़िया लगा। स्टेबलाइजेशन बढ़िया थी, तो नॉट अ बैड। 4K में रिकॉर्ड की थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। बाकी अब हम ट्राई कर लेते हैं इसके स्पीकर की क्वालिटी। डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, देखते हैं क्या क्वालिटी है। तो साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी। स्टीरियो स्पीकर ने कमाल धमाल कर दिया भाई। साउंड बाय हारमन कार्डन रियली
वर्थ है इसकी। बाकी ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, 30,000 के अंदर आता तो काफ़ी बढ़िया था। 5,000 मुझे ज़्यादा लगा, Xiaomi ने लिया है, जैसे Xiaomi कंपनी है। बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।